जो सबसे पहले तो हम पूरा विश्व शांति हो, ये देश के लिए देश के संसद सदस्य लोग ये देश नया संसद भवन के अंदर एकजुट होकर गरीब के सेवा करना, देश की विकास करना और ये देश के महान यानी परंपरा को संरक्षण विकास करके जो विश्व शांति के लिए भारत देश को विश्व गुरु बनाने का माहौल बनाने का आप लोग काम करें। अगर इस ढंग से करेगा तो हम देश के पूरा देश के जनता आपके साथ है। कृपा करके आप लोग ज़्यादा राजनीति ना करिए, देश के सेवा करिए, ये हमने अनुरोध किया है। सर आप दोनों ही सभा में थे, आप दोनों लोग ही सभा में थे जी। तो सर क्या प्रार्थना की? हमारी प्रार्थना हमारा ये है कि इस नई बिल्डिंग पर परमेश्वर की आशीष हो, यहाँ पर उसकी आत्मा वास करे और जो न्याय है, लोगों की भलाई है और जो विचार विमर्श होता है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में हो और अच्छा वातावरण रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे। जी जी जी, देश के विकास के लिए सबको मिलकर, ज़्यादा राजनीतिक ना करके सबको मिलकर एकजुट होकर करिए, ये हम लोगों ने अनुरोध किया है। इस नई संसद से क्या अपेक्षा कर रहे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उस फख्र की अनुभूति कर रहे हैं जो पूरा देश कर रहा है? मुझे लग रहा है ये पुरानी बिल्डिंग थी और इसके अंदर टूट फूट थी जैसा पहले बताया गया, और एक नई बिल्डिंग की बजाय रिपेयर कराने की एक ज़रूरी था कि इस आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री और जो नई सरकार है उसके द्वारा भी एक नई इमारत खड़ी हो। ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने की है। हमारे साथ मैं आपको बताऊं, अंदर एक सभा हुई, प्रार्थना सभा, सभी धर्मों के मजहब के धर्मगुरु थे। हमारे साथ भी यहाँ 3 धर्मगुरु हैं। बताइए आज क्या हुआ अंदर, कैसी सभा हुई? सर्वधर्म प्रार्थना में सब धर्मों ने अपने अपने गुरु साहब की वाणी, अपने अपने धर्म का संदेश दिया, एकता का, प्यार का। नया संसद बना है, बहुत अच्छा लगा। नई चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, अब नया संसद बना है तो अच्छा ही हुआ है। बहुत दिल खुश हुआ देख के। सभी धर्मों को अंदर सम्मान दिया गया, सभी को बुलाकर सभा में शामिल किया गया। ये तो हमारे देश के परंपरा अनेकता में एकता, बहुत अच्छा माहौल है। सभी धर्मों के आचार्य, सभी धर्मों के अनुयायी लोग तो देश के बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल राजनीतिक दलों के थोड़ा संसद सदस्य दलों के थोड़ा लोग थोड़ा आगे पीछे ज़्यादा कर रहा। आप कृपा करके ज़्यादा देश के गरीब के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, विश्व शांति के लिए एकजुट होकर आप लोग का काम करें। आप लोग एक दूसरे से साथ दीजिए, एक दूसरे से सहयोग देने की कृपा करें। हम पूरा देशवासी आप लोगों के साथ हूँ। जी आप क्या कहेंगे? जो एक सिंपल बात है, जो देश का प्रधानमंत्री जब इलेक्ट होता है उसमें ना तो धर्म देखते हैं, ना रंग भेद, ना कल्चर। जब एक प्रधानमंत्री कोई अपील करता है या कुछ निर्णय ले रहा है या कुछ इनिशिएटिव ले रहा है, सबको साथ देना तो चाहिए। बताएंगे सर आपने क्या पढ़ा? सर अगर 2 लाइन सर अगर आप बताएं क्या पढ़ा आपने अंदर। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धासा। फादर आप? मैंने पवित्र शास्त्र से पढ़ा और उसके अंदर जो मेन चीज़ थी कि यदि परमेश्वर घर को ना बनाए तो सारी मेहनत करने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। जी हमारे साथ आइए, हमारे साथ जैन मुनि भी हैं और जैन मुनि भी। सर अंदर आप गए थे सर, क्या जो प्रार्थना सभा हुई वो क्या हो रहा था? देखिए, आज भारत देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है। हमारे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का, संसद के नए भवन के उद्घाटन का अवसर था और इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना हुई। मुझे स्वयं जैन आचार्य लोकेश मुनि को जैन प्रार्थना प्रस्तुत करने का अवसर मिला। मैंने भगवान महावीर की वाणी, नवकार मंत्र, मंगल पाठ प्रस्तुत किया और न केवल जैन धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, सभी धर्मों की प्रार्थना हुई। ये हमारे देश की खूबसूरती है, अनेकता में एकता जो मौलिक विशेषता है। बहुलतावादी संस्कृति के कारण भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता है और हमने देखा कि सुबह हवन हुआ, ऋचाएं हुई, मंत्रोच्चार हुआ, सर्वधर्म प्रार्थना हुई और सबसे खूबसूरत बात, जो धर्मदंड, जो राजदंड को उचित स्थान मिला है, जो आदर मिला है, जो ऐतिहासिक स्थान मिला है, मैंने संपूर्ण जैन समाज की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन व्यक्त किया कि उन्होंने धर्मदंड को, राजदंड को उचित आदर पूर्वक स्थान दिलाया। जो नहीं आए, जो सांसद, देखिए ये बहिष्कार जो है ये अतिवादी कदम था। मैंने पहले भी अपील की थी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, असहमत होने का भी अधिकार है, किंतु लोकतंत्र के इस भवन का बहिष्कार करना ये अतिवादी कदम था। अगर ये नहीं होता तो ज़्यादा उचित होता
मैं समझता हूं इस ऐतिहासिक पल का अंदर का आप दृश्य देखें, क्या धर्म को सम्मान मिला है, क्या अध्यात्म को आदर मिला है। जो हम प्राचीन समय में सुनते थे कि राजा महाराजा जो है ऋषि मुनियों के पास जाते थे, मार्गदर्शन लेते थे, आज प्रधानमंत्री जी ने वही दृश्य पार्लियामेंट में उपस्थित किया है, इसलिए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। तो आप सुन रहे थे, प्रार्थना सभा में मौजूद थे जैन मुनि, उनको सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि जो सांसद नहीं आए हैं उनको लेकर वो बात कह रहे थे। और मैं आपको बताऊं अभी भी जो திருக்கைலாய பரம்பரை திருவாவடுதுறை ஆதீனம் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த போது 1947 ஜவஹர்லால் நேருவுக்கு கொடுத்த அந்த செங்கோல் இன்றைய பாராளுமன்றத்திலே நாதசுரம் இசைக்க தேவாரம் ஞானசம்பந்த சுவாமிகள் கோளறு பதிகம் பாட அந்த பாடல்களுடன் அந்த செங்கோல் அந்த ஒரு பூஜையெல்லாம் செய்யப்பட்டு அனைத்து ஆதீனங்களும் இந்த பூஜையெல்லாம் செய்யப்பட்டு கலந்து கொண்டு அந்த செங்கோலை பாரத பிரதமரிடம் கொடுத்து அந்த செங்கோலை ஊர்வலம் அந்த பாராளுமன்றத்துக்கு तो जो संत मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर पूजा वहां पर संपन्न की है, एक एक करके उनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी। और वहां पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी कई संत, अलग अलग धर्मों के संत मौजूद थे, उन्होंने भी प्रार्थनाएं की। ये तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं जिस वक्त प्रवेश